संयुक्त अरब अमीरात में नेशनल डे के मौके पर वहां की टेलीकॉम कंपनी है जिसका नाम डू है, उन्होंने एक बेहतरीन ऑफर लॉन्च किया है जो कि वहां रह रहे संयुक्त अरब अमीरात में, चाहे वहां के रहवासी हो या गैर मुल्की, उनको बहुत ही फायदा होने वाला है। तो वो क्या उन्होंने ऑफर किया आपको आगे इसी वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि अरब देशों में जितने भी गैर मुल्की रहते हैं उनसे जुड़ी खबर मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात में यूएई जिसको कहा जाता है, नेशनल डे के मौके पर एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी है, जो कि ये टेलीकॉम कंपनी की तरफ से घोषणा की गई है, जो कि डू कंपनी है। उन्होंने बताया है कि दुबई में यानी यूएई में 53वां नेशनल डे मनाया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने 53 जीबी ऑफर कर दिया, यानी फ्री 53 जीबी। अगर आप डू का नेटवर्क यूज करते हैं यानी सिम यूज करते हैं तो आपको 53 जीबी फ्री दिया जाएगा। अब इसमें पोस्टपेड जो सिम है उनको ये ऑफर कंपलसरी लागू हो जाएगा, लेकिन कुछ प्रीपेड वालों को भी मिलेगा। लेकिन अगर आपको किस तरह से ऑफर का लाभ उठाना है, उसके लिए आज रात तक आपके मोबाइल पर एक मैसेज आ जाएगा। उस मैसेज में पूरा सब सिस्टम दिया रहेगा कि उसमें आप किस तरह से इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। तो जितने भी दुबई में गैर मुल्की खासकर रहते हैं वो लोग मैसेज का इंतजार करें, और उसके बाद अगर आपको 53 जीबी का ऑफर आता है तो आप इसको यूज कर लें, जो कि इसकी वैधता जो होगी 1 साल की होगी, यानी 1 साल के लिए ये मान्य रहेगा। तो जितने भी दुबई में गैर मुल्की रहते हैं, अगर आप लोग डू सिम यूज करते हैं, खासकर पोस्टपेड अगर यूज करते हैं तो कंफर्म आपको मिल जाएगा, और अगर आप प्रीपेड यूज करते हैं तो आपको मैसेज आएगा, उसके बाद ही मतलब आपको ऑफर का लाभ दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा वो मैसेज में बताया रहेगा। तो अगर आपको मैसेज आता है तो आप उस हिसाब से अपना सब कुछ कर लीजिए। एक अपडेट कुवैत से आ रही है। कुवैत के आंतरिक मंत्रालय ने बताया है कि उन्होंने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो कि कुवैत में ये लोग गलत रेजिडेंसी वीजा सेवा प्रदान करते थे, और गैर मुल्कियों को वो लोग अपने जाल में फंसा कर उनसे दस्तावेज लेकर और नकली रेजिडेंसी वीजा उनको दे देते थे। तो आंतरिक मंत्रालय ने बताया है कि ऐसे में उनके पास बहुत सारी ऑफिसें कुवैत में वो लोग खोल के रखे हुए थे जिसके जरिए वो लोग ये काम करते थे। तो आंतरिक मंत्रालय का कहना है कि ऐसे आरोपियों के खिलाफ हमेशा अभियान चलाया जाता है, जो कि इनमें गिरफ्तार इनको किया जाता है। रेसिडेंट अफेयर इन्वेस्टिगेशन के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि इन लोगों के द्वारा नकली कंपनी चलाई जा रही थी। सोशल मीडिया अकाउंट पर मंत्रालय के द्वारा जो बयान जारी किया गया उसमें बताया गया है कि कामगारों से वीजे के बदले 300 से लेकर 500 दिनार तक लेते थे, जो कि हम गैर मुल्कियों के बहुत ज्यादा है। 300 से लेकर 500 दिनार किसी गैर मुल्की की कुवैत में सैलरी भी नहीं होगी, उनकी 2 महीने 3 महीने की सैलरी हो जाएगी। और लोगों के साथ ऐसी ठगी करते थे कि क्योंकि जो लोग बिना वीजा के या भागे हुए अपने कंपनी से अपनी कंपनी के पास से, तो वो लोग किसी तरह सोचते हैं कि यार चलो हमारा वीजा सही हो जाए ताकि हम यहाँ कोई कंपनी में काम लग जाए और अच्छे से पैसा कमाए और फिर अपने देश वापिस आसानी से चले जाएं। लेकिन लोगों के साथ ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि फ्रॉड करने का काम छोड़ते ही नहीं है, उनको किसी न किसी तरह से फ्रॉड कर ही लेते हैं। तो कुवैत के आंतरिक मंत्रालय ने बताया कि आप लोग इनसे बचें। अगर आपके पास कोई भी चीज का प्रॉब्लम है तो आप लोग मंत्रालय से संपर्क कर सकते हैं, उसके बाद आप वहां से आसानी अपने देश जा सकते हैं। अरब देशों में रह रहे गैर मुल्कियों के लिए हर वक्त कोई ना कोई प्रोग्राम चलाया जाता है जिससे अरब देशों में चाहे जिस देश के गैर मुल्की हो उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। ऐसा ही एक प्रोग्राम अरब देश के संयुक्त अरब अमीरात यानी दुबई में चलाया गया है, जिसका नाम दिया गया है वीजा एमनेस्टी। इसमें
ऐसा है कि अगर किसी भी गैर मुल्की का कोई भी देश का हो, दुबई में अगर रहता हो, तो उसका अगर वीजे से कोई भी प्रॉब्लम है, यानी उसका वीजा खत्म हो गया है, या वो भाग कर काम कर रहा है, या फिर वो टूरिस्ट वीजे पर आया है और वापस अपने देश नहीं लौटा है, तो ये सब काम करने के लिए जो वीजा एमनेस्ट्री का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जगह जगह पर कैंप लगाया हुआ है, आप वहां जाकर अपना एग्जिट लगवा सकते हैं या फिर अपना वीजा वहां से दुरुस्त करवा सकते हैं। अगर आपका वीजा एमनेस्ट्री के जरिए ये अगर आपका ये एग्जिट लगा हुआ है, तब आपको 14 दिन का वक्त दिया जाएगा, यानी 14 दिन के अंदर आपको देश छोड़ना होगा, जिसमें बताया गया है कि फेडरल अथॉराइज फॉर आइडेंटिटी सिटीजनशिप कस्टमर एंड पोर्ट सिक्योरिटी, जिसको आईसीपी भी कहा जाता है, अगर इसके जरिए किसी भी भाई का एग्जिट लगा है, जो प्रोग्राम वहां चलाया जा रहा है, जगह जगह कैंप लगे हुए हैं, तो अगर एग्जिट वो लोग लगवा लिए तो 14 दिन के अंदर दुबई छोड़ दे, यानी संयुक्त अरब अमीरात वहां से छोड़ के अपने देश लौट जाए, नहीं तो फिर उनके साथ वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, यानी जैसे वो पहले रहते थे, यानी भागे हुए जो भगौड़े साबित होते हैं, वो ऐसा ही रहेगा। और इसकी डेडलाइन भी दी गई है, जो कि 31 दिसंबर तक ही रहेगी। 31 दिसंबर के बाद यह प्रोग्राम खत्म किया जाएगा। तो जितने भी गैर मुल्की, खासकर दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं, वो लोग अपना सब कुछ जाकर सही करा लें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको अपने देश लौटना है, आपका एक भी दिरहम खर्चा नहीं होगा, आप आसानी से बगैर एक भी दिरहम खर्चा किए आप अपने देश लौट सकते हैं। एग्जिट लग जाएगी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।